सो लेडीज एंड लेडास, भाई क्वेश्चन नंबर 8 लेने का रीजन अभी बता देता हूं। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है और जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो अपने को मेन डिस्कस करना है, ठीक है। तो ध्यान से पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। On 1st April 2019 they agreed to dissolve the partnership। बहुत अच्छी बात है। Their balance sheet was as follows। मस्त एक कड़क बैलेंस शीट दिया, बहुत सारे आइटम दिख रहे होंगे तुमको। उसके बाद तुम नीचे जाओगे तो तुमको क्या बोलता है, लास्ट में डायरेक्टली जाओ, एक काम करो, शो रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पॉइंट समझा? अच्छा, ये सबको लेने का एक और रीजन है ताकि जो कॉमन मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं ना वो मेरे को बताने का था। ध्यान से सुनो, मैंने तुमको सम सॉल्व करते समय क्या क्या बनाने को बोला था? रियलाइजेशन अकाउंट, उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल, और उसके अलावा कैश रहेगा तो कैश, बैंक रहेगा तो बैंक। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे कैश इन हैंड भी है और यहां पे कैश एट बैंक भी है, दोनों दिए। समझ रहे हो? इसके लिए सम उठाया क्योंकि इसके अलावा कोई सम में ऐसा दिया ही नहीं है कि जहां पे कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो दिमाग में क्या बैठा हो मालूम है, जब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों देगा ना तो हम लोग बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे? बैंक अकाउंट। पहले बताओ ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? फिर से बोलना, जब कैश बैंक दोनों देगा तो क्या मेंटेन करने का? बैंक अकाउंट। ये पॉइंट क्लियर है। और कैश को कैसे मैनेज करना है वो मैं बता दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और पॉइंट है, मैंने रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक के अलावा एक और अकाउंट बनाने को बोला था, पार्टनर का लोन। याद है ना, लाइबिलिटी साइड पे अगर किसी पार्टनर का लोन दिया है तो अपने को वो भी अलग से सेपरेट दिखाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में यहां पे देखो एक लोन फ्रॉम तुकाराम है, ये मिला क्या? बहुत सारे बच्चे जज्बाती होके क्या समझते मालूम है, सर ये लोन फ्रॉम तुकाराम बोले तो चलो इसका भी अकाउंट बना लेते। क्या बना लेते? इसका भी अकाउंट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए इधर सुनो जरा, तीनों पार्टनर का नाम पढ़ो, सीताराम, गंगाराम एंड, तो तुकाराम इज नॉट द पार्टनर। ये पॉइंट समझा क्या नहीं समझा? तो अगर तुकाराम पार्टनर नहीं है तो उसके लोन का सेपरेट अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? पहला बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? फिर से, क्योंकि देखो उसका नाम है ना, कॉमन लग रहा है, वो सीताराम, गंगाराम, तुकाराम, समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई चलो ये भी पार्टनर है, इसका भी अलग से अकाउंट बनाओ। तो याद रखना, अलग से अकाउंट सिर्फ किसका बनेगा? पार्टनर्स लोन का। पार्टनर लोन के अलावा कोई दूसरा लोन देगा ना तो उसका सेपरेट अकाउंट कभी भी बनने वाला नहीं है। मेरे को बताओ ये पॉइंट क्लियर है? दीदी वो थोड़ा मजाक मस्ती अभी साइड में रखो, अभी उतना अपने पास टाइम नहीं है कि तुम थोड़ा जोक मारो फिर मैं तुमको थोड़ा जिल्लत दूं, है ना? अच्छा नहीं लगा, टाइम नहीं उतना, ठीक है, वेस्ट करने के लिए। चलो इधर सुनो। हाँ, तो देखो जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा ना तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जब कैपिटल क्लोज करोगे ना तब थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी ये सब नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले परंपरा के अनुगत हम लोग क्या करेंगे भाई, कैपिटल का ओपनिंग लिखेंगे। तो जल्दी से मेरे को बताओ, कैपिटल का ओपनिंग डेबिट में आता है क्रेडिट में आता है? तो क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देख के बताओ कितना, 65, 45 और 7। तो 65,000, दूसरा क्या है 45,000 और तीसरा 7,000। मेरे को बताओ ओपनिंग बैलेंस में कोई दिक्कत? अच्छा, अब जो मेन पॉइंट मुझे डिस्कस करना था कि यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया, कैश के बैंक। तो हम लोग पहला बैंक का बैलेंस देखेंगे, कैश एट बैंक कितना है, बोलो रे। एंड टेल मी, एसेट का बैलेंस किधर आता है, क्रेडिट में डेबिट में? सो डेबिट साइड पे हम लोग जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच। पहले ये फर्स्ट पॉइंट समझा। अब दूसरा एक और पॉइंट सुनो। देखो सवाल ये उठता है, सर कैश और बैंक में आपने बैंक को क्यों चूज किया? देखो यूजुअली कैसे आप धंधा बंद कर रहे हो तो जो भी आप पेमेंट करोगे ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू मेक पेमेंट थ्रू बैंक ओनली, ताकि सब चीज का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो, ठीक है। तो कभी भी याद रखना हम लोग बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे और हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है ना उसको भी बैंक में डाल देंगे। तो बेसिकली वो कैश को भी अपन बैंक में डिपॉजिट कर, क्योंकि मेरे को पूरा पैसा एक साथ चाहिए, मुझे पूरा पैसा एक साथ चाहिए। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं कैश को उठा के बैंक में डालूंगा तो बैंक बैलेंस कम होएगा कि बढ़ेगा? बोलो रे, बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5,500। पहला मेरे को ये पॉइंट सिखाने का था, ये समझा क्या? फिर से बोल रहा हूं, कैश बैंक दोनों देगा तो क्या बनाने का? पहले बैंक का बालबीडी लिख देना। क्या लिख देना? बैंक का। फिर बैंक के डेबिट साइड में टू कैश भी लिख देना, तो पूरा अमाउंट एक साथ जमा हो गया। पॉइंट समझा? जितना बैंक में था वो भी जमा हो गया प्लस कैश अपन ने जो था वो भी बैंक में डाल दिया, तो टोटल अपने पास अभी बैंक में कितना है? 7,500। एक मिनट, यहां तक का पहला पॉइंट समझा क्या? फिर इसके बाद वापस से अपना नॉर्मल फ्लो चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बाकी का। आई होप तुमको इसके आगे का प्रोसेस पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई रिजर्व है तो उसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। ढूंढो कोई है रिजर्व?
देखो पहले तो रिजर्व फंड दिया 18,000, टेल मी पार्टनर्स में किधर डालने का, डेबिट या क्रेडिट? बाय रिजर्व फंड अकाउंट। अब जल्दी से जो 18,000 है ना बच्चा, इसको 4:3 में बांट के बताओ, 4:2:3 में, जल्दी। 8, 4 और 6। देखो कुछ लोग को है ना कॉन्सेप्ट पता है कि क्या करना है नहीं करना है कुछ, लेकिन ये लिखने में, ये कैलकुलेशन में गलती कर देते हो। तो अगर तुमको सब पता है बट तुम ये कैलकुलेट करने में गलती कर दोगे तो भी तुम्हारे पता करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जब मैं कैलकुलेशन बोल रहा हूं उसका प्रैक्टिस तुमको होना चाहिए, ये नहीं कि बाजू वाला तो कर ही रहा है ना सर तो मेरे को क्या जरूरत है। एग्जाम में बाजू वाला साथ में ऐसे बैठ के नहीं करने वाला है, वहां पे तुमको अपने दम पे सम करना है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखो। अच्छा, रिजर्व फंड के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस मिला सबको, ये भी क्या करने का, पार्टनर्स में बांट देने का। तो अगेन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं तुमको खाली समझाने के लिए, मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूं, बट एग्जाम में आप लोग शॉर्टकट यूज नहीं तो तुम्हारा मार्क्स भी वैसा कम हो जाएगा, ठीक है? चलो जल्दी से मेरे को बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस है कितना, 5,000, बांटो इसको भी 4:2:3 के रेशियो में बांटो, जल्दी। कितना कितना, 2400, सही है ना भाई? क्रॉस वेरीफाई एक दो लोग और कर लेना, करेक्ट है ना? ओके, ये और कोई रिजर्व है? नहीं ना, ठीक है। देखो अपना पहला स्टेप हो गया, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, दूसरा हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के बचे हुए आइटम को रियलाइजेशन में डालते हैं। टेल मी, असेट को हम रियलाइजेशन में किधर ट्रांसफर करते हैं? बोलो बोलो बोलो। और हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट। अगेन आप पूरा पूरा लिखना। हाँ, पहला असेट क्या है देख के बताते जाओ। ये मेरे पास जगह जगह का कमी है बोल के मैंने इनर कॉलम नहीं बनाया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बट आप जो भी है पहले इनर कॉलम बनाओगे, उसमें अंदर जो भी असेट्स क्या अमाउंट है वो लिखोगे, फिर उसको आउटर कॉलम में, ठीक है? मेरे को बताओ बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 50। उसके बाद मशीनरी कितना, 25। फिर उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट कितना, फिर हाउ मच, 3,000। फिर उसके बाद 3,500 ही है ना? हाँ, उसके बाद क्या है, डेटर्स कितना है, 21,000। फिर कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो क्या बैंक कॉलम में चला गया ना, सबका टोटल कर लो इसका। किया कि किसी ने टोटल, एक बार क्रॉस वेरीफाई करना। 1,59,500 आता है क्या, आ रहा है? ठीक है, ए भाई प्लस तो कर लोगे ना, ठीक है, एडिशन वगैरह। ओके, सुनो सुनो सुनो, असेट को मैंने डेबिट में डाल दिया, अब लाइबिलिटीज को मैं किधर डालूंगा? सो भाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, एक एक करके बताओ। लाइबिलिटी में कैपिटल हो चुका है, रिजर्व फंड हो चुका है, पीएनएल हो चुका है, बचा क्या? पहला तो लोन फ्रॉम तुकाराम, लाइन से जाओ ना, लोन फ्रॉम तुकाराम केटलू। नेक्स्ट उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स केटलू 12। ओके, देन उसके बाद हाउ मच, 4,600 है बेटा। टोटल करो जरा इसका, तो फटाफट कर सकते हो ना। 26,000। मेरे को बताओ कोई भी दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ सब तो इतना तो बहुत आराम से कर सकते हो। देखो मैंने पहले बोला इस चैप्टर में बैलेंस शीट खाली करना तो बहुत इजी है, ठीक है? अब एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट में जाने से पहले इसमें क्या तुम्हारा पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। मेरे को बताओ, असेट को आपने डेबिट में ट्रांसफर किया है, अब असेट जब भी बिकेगा या पार्टनर टेक ओवर करेगा, इसको किधर दिखाएंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, समझा क्या? अच्छा, लाइबिलिटी क्रेडिट में है, इधर सुनो, लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी का पेमेंट होता है, भले फॉर्म करे पार्टनर के, कोई भी लाइबिलिटी अगर सेटल होता है तो पहले क्रेडिट में था, अब किधर जाएगा? डेबिट। तो बेसिकली तुमको उल्टा उल्टा खेलने गए और कुछ नहीं, ठीक है? चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले द असेट्स रियलाइज्ड, क्या क्या रियलाइज हुआ? बिल्डिंग, मशीनरी,
फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स। सारा असेट मतलब जो जो बोला है उतना सब चीज को अपने को क्या करना है, रियलाइज कर देना है। मेरे को सिर्फ इतना बताओ बच्चा लोग, अगर असेट रियलाइज होता है तो रियलाइजेशन में किधर शो करने का? अब भी बोला था, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? अच्छा, कभी भी याद रखना, जब असेट रियलाइज हो रहा है मतलब असेट को आप क्या कर रहे हो, बेच के कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखने का, बाय। ये हेडिंग याद रखना कि जब भी असेट रियलाइज होएगा तो बाय बैंक लिखने का, ठीक है? अच्छा, कौन कौन सा असेट रियलाइज हुआ, तुम डिटेल जरा मुझे देख के बता दो, लाइन से जाओ ना, उसमें क्या क्या था? बिल्डिंग से कितना रियलाइज हुआ? 46,750 उसके बाद मशीनरी 18,550। उसके बाद फर्नीचर फर्नीचर से कितना रियलाइज हुआ? कितना? 9,600 उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना रियलाइज हुआ? 10,650 10,650। उसके बाद बिल रिसीवेबल एंड डेटर बिल रिसीवेबल से कितना रियलाइज हुआ? दोनों कंबाइंड बिल रिसीवेबल एंड डेटर ऐसा दिया है ना, तो जैसा दिया उसको एज इट इज लिख देना, बिल रिसीवेबल एंड डेटर, समझा ना? कितना? 20,750 20,000। इन सबका टोटल, ओके, इन सबका टोटल तो कर लो जरा फटाफट, फास्ट। जल्दी करो टोटल। एक लाख 6,300 आ रहा है क्या? करेक्ट है? 1,06,300 आया ना? अब सुनो इधर भाई, अब यहां से तुमको सेकंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा। मेरे को एक चीज बताओ, टकले पे तुमने बैंक लिखा है तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? बैंक के, तो बैंक के डेबिट में जाके हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जल्दी से बताओ कितना? 1,06,300। सारा डिटेल यहाँ पे दिखाने का जरूरत नहीं, ब्रैकेट में से भी मेंशन कर देना असेट्स रियलाइज्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ आ जाओ। क्या दिया था? ऑल द लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ। चलो पहले लाइबिलिटी का पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ऑल द लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ मतलब ये जितना भी लाइबिलिटीज है ना, लोन, सिंडिकेटेड बिल्स पे, सबका पेमेंट हो गया। सिर्फ इतना बताओ, लाइबिलिटी पहले क्रेडिट में था, अभी पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक। भाई पेमेंट हो रहा है तो फर्म का पैसा जाएगा ना, सो टू बैंक अकाउंट। बताओ क्या क्या पे कर रहा है बैंक? पहला तो पे करेगा लोन फ्रॉम कितना? 10,000 उसके बाद कितना पे करेगा? ये समझा ना, कुछ नहीं बोले मतलब सबका फुल पेमेंट होगा, ठीक है? बिल्स पेबल का कितना पेमेंट होगा? 4,000। अच्छा एक चीज सुनो, अच्छा जान दो, तुम लोग पहले इसका टोटल कर लो, मैं कमाई नहीं करता, अलग से ही दिखाता हूँ। मेरे को बताओ इसका कितना होता है? 26,000। अच्छा जल्दी से मेरे को बताओ, टकले पे तुमने बैंक लिखा है तो इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक के, तो यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। ये समझा ना, एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। 26,600, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, अब लास्ट, उसके बाद देखो क्या स्टेटमेंट दिया था, सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वॉज ₹800। बेसिकली डिसोल्यूशन एक्सपेंस होता है ना, वही है वो। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन करने के लिए क्या खर्चा हुआ, तो इट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। जल्दी से बताओ, जब भी रियलाइजेशन का खर्चा होता है तो हम रियलाइजेशन में किधर दिखाते हैं? तो हम डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखना है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखने का, बैंक। ब्रैकेट में मेंशन करना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है? कितना खर्चा हुआ देख के बताओ, एंड जल्दी बताओ। यहाँ पे बैंक लिखा, सेकंड इफेक्ट किधर दिखाएंगे? बैंक के, क्या लिखेंगे, बाय
रियलाइजेशन अकाउंट कितना भाई? अच्छा सुनो, मैं थोड़ा देर पहले मालूम है एक चीज बोलते बोलते रुक गया। अगर तुम चाहो ना, तुम्हारा ये जो लाइबिलिटीज का पेमेंट है ना तीनों, तुम इसमें रियलाइजेशन का खर्चा भी कंबाइन कर सकते हो। क्योंकि देखो लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए भी तुम टकले पे बैंक लिखते हो, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए भी तुम टकले पे क्या लिखते हो? बैंक। तो उसको कंबाइन कर सकते हो। ये पॉइंट समझा? लेकिन मैं अभी बीच में अचानक कंफ्यूज नहीं करना, तो इसके लिए मैंने अलग अलग दिखा दिया। पहला मेरे को बताओ ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो वो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट दिया है ना, वो पढ़ो ही मत, वो मजाक है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि अपना बाकी का सम हो गया, वो कहाँ यूज करना है वो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, और ऑब्वियसली एग्जाम में तो तुमको पहले से एक बार रीड करना पड़ेगा कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब एक काम करो, जल्दी से काम बांट लो। महिला मंडल क्रेडिट टोटल करो, पुरुष मंडल डेबिट टोटल करो, फास्ट। रियलाइजेशन क्लोज करके बताओ। महिला मंडल क्रेडिट टोटल, पुरुष मंडल डेबिट टोटल। किया क्या? 32,000 नहीं, 1,32,900। ओ दीदी, टोटल करने को बोला है आराम में, बोलो कितना कितना आ रहा है? किसका? क्रेडिट कितना बोला? 1। 3,900। ओके, ये डेबिट टोटल कितना आया? 86,000। 900 आएगा ना रे? ये पहला टोटल सही है क्या? पता चला मैं सारे कॉन्सेप्ट बताए, सब बकवास टैली होएगा नहीं। हाँ, पहले बताओ टोटलिंग करेक्ट है क्या? चलो अब माइनस करके बताओ ना क्या बचेगा। फास्ट फास्ट फास्ट। 50 आया क्या सबको? डन। अब सुनो, इसको प्रेजेंट करने का तरीका आई होप अभी सबको आता है। जो टोटल बड़ा है वो, तो दोनों साइड हम कितना लिखेंगे? 1 लाख, और यहाँ पे भी लिखेंगे 1,86,900। और जो बैलेंस बचता है वो किधर दिखाते हैं हम लोग? यानी कि बैलेंस इधर आ जाएगा ना 54। ये समझा क्या? क्लियर है? डिफरेंस वो साइड क्यों दिखा है? बिकॉज बैलेंस हमेशा लोअर साइड पे आता है और क्रेडिट साइड लोअर है, इसके लिए इधर आ गया। अच्छा, इट्स अ प्रॉफिट के लॉस, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन लॉस। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, ये जो भी लॉस आया है ना बच्चा, ये किसी एक पार्टनर को बेयर करना है कि तीनों को बेयर करना पड़ेगा? तो यहां पे लिखने का बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम था? सीताराम। रेशो के हिसाब से जरा बांट के बताओ, कितना कितना कितना? 24, 12 और भाई कर लोगे ना डिवीजन वगैरह? ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी आपने लॉस कैलकुलेट किया है, ये लॉस को आप किधर ट्रांसफर करोगे? अरे बोलो ना भाई, टकले पे आपने कैपिटल लिखा है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल के क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 कितना कितना? 24, 12,000 और कोई दिक्कत है इसमें? पक्का समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से सुनना। देखो, अगर ये सम एक कोई नॉर्मल सम होता था ना, तो आगे का प्रोसेस बहुत आसान था। आपको क्या करना था? कैपिटल को क्लोज करना था, और कैपिटल में जो भी बैलेंस बचता था उसको हमको बैंक में ट्रांसफर कर देना था और बैंक को टैली कर देना था। एकदम आसान। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में कुछ तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेहनत बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना। राजा राम बिकम्स बैंकरप्ट। ये बैंकरप्ट समझता है ना? इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। ठीक है, तो भाई एक बंदा है राजा राम नाम का, वो क्या हो गया भाई? इंसॉल्वेंट हो गया। बंदा मतलब पार्टनर है। ठीक है, एंड 1,100 ओनली वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो बेसिकली कहना ही से इस सम में एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। अरे हाँ के ना? बराबर ना? तो अब सुनो ध्यान से, जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है ना, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, तो जब आप कैपिटल को क्लोज करोगे तो पहले आपको उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। मतलब उसका देखना पड़ेगा भाई, उससे कुछ अमाउंट लेना है ना, है क्या, ऐसा कुछ कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। और मेरे को एक चीज बताओ, जो बंदा कंगाल हो रहा है, मतलब उसने सबसे उधार लिया रहेगा। अरे हाँ के ना? तभी तो वो कंगाल हो चुका है ना। तो उसको फर्म को भी पैसा देना रहेगा, मतलब उसने फर्म से भी कुछ ना कुछ लॉस वगैरह करके या फिर एक्स्ट्रा विड्रॉइंग वगैरह करके रखा रहेगा, तो अपने को उससे पैसा लेना है। ठीक है, तो अपना सबसे पहला टास्क क्या है मालूम है? अपने को यह पता करना पड़ेगा जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उससे कितना अमाउंट कलेक्ट करना है।
फिर से बोल रहा हूं, जो पार्टनर उसको उससे अब फर्म को कितना पैसा लेना है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम, कौन कौन हुआ भाई इंसॉल्वेंट? राजाराम, ठीक है। और इसका तरीका बहुत सिंपल है, आप क्या करो, डेबिट टोटल करो माइनस उसमें से क्रेडिट टोटल कर दो। क्या बोला? डेबिट टोटल माइनस, तो मेरे को बताओ राजाराम का डेबिट में कितना है? 18 है ना, और क्रेडिट में कितना है? 7 6 13 14,000। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब जरा इसको माइनस करके बताओ बैलेंस कितना बच रहा है? 3,000 अमाउंट ड्यू, ये मिल गया, कितना बोला? 3,000। ये पहला मेरे को बताओ अमाउंट ड्यू कैसे निकालने का, ये समझा क्या? अच्छा एक सवाल है, सुनो ना, ये जो 3,200 आया, ये हमको, ध्यान से मेरा स्टेटमेंट सुनना, ये हमको, हमको मतलब फर्म को, ठीक है, फर्म को राजाराम से लेना है कि राजाराम को देना है? भाई राजाराम कंगाल आदमी है, वो सबसे उधार लेके बैठा है, समझा क्या नहीं समझा? मतलब फर्म को उससे पैसा वसूलना है, मेरे को इससे पैसा लेना है। कितना लेने का है? 3,000। पर ये तो कंगाल हो गया। अगर ये कंगाल हो गया मतलब ये पूरा पैसा देने वाला नहीं है, तो जरा क्वेश्चन में पढ़ के बताओ कुछ रिकवरी हुआ है क्या? है ना रिकवरी, तो आप देखने का रिकवरी कितना हुआ, तो जरा रिकवरी भी माइनस कर दो। कितना रिकवर हुआ? 1,000। तो बैलेंस फिर भी कितना बच गया? कितना बोलेंगे, कितना? 2,000। देखो ये 2,100 का क्या होगा ना, इसको जाने दो। फिलहाल मेरे को एक चीज बताओ, रिकवरी हुआ 1,100 का, ये यहां तक का कैलकुलेशन समझा गया? फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, पहला स्टेप की तरह इसको याद कर लो, उसका डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? जल्दी बोलो। अमाउंट ड्यू, कि अपने को उससे कितना पैसा लेने का है, तो कितना लेने का है अपने को उससे? 3,200। बट उससे रिकवर कितना हुआ? कोई कोई सम ऐसा होगा कुछ भी रिकवर ना हुआ, तो वहां पे रिकवरी अमाउंट नील हो जाएगा, ठीक है। तो अपना डूबा कितना? 1,100 रुपया मिल गया और 2,100 डूब गया, ठीक है। जो डूबा हुआ अमाउंट है उसको छोड़ दो, पहला जो रिकवरी हुआ उसकी बात करते हैं। मेरे को बताओ, अगर रिकवरी हो रहा है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्षु कम्स इन, लक्षु गोज आउट, लक्षु कम्स इन। एंड अगर लक्षु कम्स इन है तो हम बैंक के किधर दिखाएंगे? तो बैंक के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे? टू, किससे रिकवर हो रहा है? तो मैं यहां पे लिखूंगा राजा राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना रिकवर हो रहा है? 1,100। एंड टेल मी बच्चा, यहाँ पे तुमने कैपिटल लिखा है तो सेकंड इफेक्ट कैपिटल के क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय, जिस अकाउंट से कॉपी कर रहे हो उसका नाम लिखो, तो बाय बैंक अकाउंट, किसके कॉलम में? 1,000। मेरे को बताओ रिकवरी का एंट्री समझा क्या? फिर से देख लो, बैंक के डेबिट में डाला और कैपिटल के क्रेडिट में। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब सवाल ये उठता है कि ये 2,200 जो बच गया है वो मिलने वाला है कि वो डूब गया? इसको कैपिटल डेफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल डेफिशिएंसी। मतलब जो पार्टनर मतलब अपना जो कैपिटल है वो चुका नहीं सकता है, उसको बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। बेसिकली ये फर्म के लिए एक तरीके से क्या हो गया? लॉस हो गया। तो टेल मी, ये लॉस कौन बेयर करेगा? जो बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर है ना, उन लोग को बेयर करना पड़ेगा। किसको बेयर करना पड़ेगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है? एक तो सीताराम और दूसरा, ये समझा या नहीं समझा? बाकी के जो पार्टनर है सीता और गंगा। अच्छा ये जो 2,100 है वो एक आदमी तो बेयर नहीं करेगा, तो ये 2,100 का लॉस दोनों में बटेगा। मेरे को बताओ इनका एक्चुअल रेशियो क्या था? 5:4:2। 2:2. अब इसमें से इसको हटा दो भाई, राजा राम तो इंसॉल्वेंट हो गया, उसको हटा। इनके बीच का रेशियो क्या है? 4:2 बोलो या 2:1? ये समझा कि नहीं समझा? यानी कि जो 2,100 है वो 2:1 के रेशियो में बटेगा। समझ लो कि नहीं समझ लो? तो 2,100 को 2:1 में बांटो जरा। सीताराम कितना बेयर करेगा और गंगाराम कितना बेयर करेगा बताओ? आ रहा है इतना? पहला वाला बंदा बेयर करेगा 1,400 और दूसरा वाला 700, ठीक है। ये यहां तक का कोई दिक्कत है क्या? अब आगे जो मैं बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना। ये देखो, ये कैलकुलेशन है ना, कोई ऐसा डिफिकल्ट साइंस वगैरह है नहीं कि बहुत दिमाग लगाना पड़े कि ये मिला वो मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई हमने डेबिट टोटल किया, क्रेडिट टोटल माइनस किया, तो क्या मिल गया भाई? कितना पैसा वसूलना है, अमाउंट ड्यू। उसमें से जितना रिकवर हो गया वो मैंने हटा दिया, तो जो बाकी का है वो डूब गया। वो डूबा हुआ पैसा कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर। कौन बेयर करेगा? जो बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर है। पहले बताओ ये समझ गया? अब बच्चे ना इसका एंट्री करने में गलती कर देते।
ये जो अपन लॉस बांट रहे हैं ना सॉल्वेंट पार्टनर में, इसका एंट्री में गड़बड़ करते हैं। तो अब देखो ज्यादा तुम दिमाग लगाओगे कंफ्यूज होगे, तो मैंने इसका एक शॉर्टकट तुमको बताया था। डेबिट में जाके ध्यान से सुनना है ये शॉर्टकट, डेबिट में जाके क्या करने का मालूम है, इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम लिखने का। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम क्या है, पूरा नाम लिखना, राजा राम्स कैपिटल। फिर से बोल रहा हूं, डेबिट में जाके नाम किसका लिखने का, हमेशा राजा राम नहीं रहेगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम लिखना है। किसका नाम लिखने का, अब तुमने नाम इंसॉल्वेंट का लिखा ना, तो अमाउंट सॉल्वेंट पार्टनर में डालने का। अमाउंट किस में डालने का, सीताराम के कॉलम में 2001 सॉरी कितना बांटा था अपन ने, 1400 और 700। डेबिट साइड का समझा, क्रेडिट साइड में यही चीज को रिवर्स कर दो, मतलब पर्टिकुलर में नाम किसका लिखोगे तुम, सॉल्वेंट पार्टनर का। नाम किसका लिखोगे, तो सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, सीताराम, और कौन है, समझा। और नाम अगर सॉल्वेंट का है तो अमाउंट किस में जाएगा, सीता के सामने 1400, गंगा के सामने 700। ये समझा कि नहीं समझा, फिर से बोलो, डेबिट में नाम किसका आएगा, डेबिट में नाम आएगा इंसॉल्वेंट का, अमाउंट आएगा सॉल्वेंट पार्टनर के कॉलम में, ठीक है। क्रेडिट में जाके नाम किसका लिखने का, सॉल्वेंट का, और अमाउंट किस में, इंसॉल्वेंट में। बताओ ये क्लियर है, इसका प्रैक्टिस जरूर करना, 2 से 3 सम कम से कम बैठ के एट अ स्ट्रेच करोगे, कुछ नहीं 15-15 मिनट का टाइम लगेगा। अच्छा जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मतलब मैं देखो, एक तो तुमको पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए कि टाइम वाइम लिमिट वगैरह प्रेजेंटेशन के साथ में, और एक जब तुम बहुत सारे सम एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वहां पे ज्यादा टाइम पास मत करना कि एकदम डिटेल में तुम फॉर्मेटिंग करके, क्योंकि उतना टाइम अगर तुम उतना टाइम उसमें कंज्यूम कर लोगे तो तुमको ज्यादा सम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो रफली अगर तुम फटाफट फटाफट खाली अपना कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए करोगे ना बच्चा, तो तुमको कुछ नहीं 15 मिनट के अंदर एक सम सॉल्व हो जाएगा। तुम डिटेल में हर एक चीज प्रॉपर बनाओगे तो 15 के बदले 20-25 मिनट लगेगा। वो भी करना है। हाँ, एग्जाम से एक आध दिन पहले 2-3 पेपर उठा के सॉल्व कर लेना पास्ट के, तो तुम्हारा है ना वो पेपर प्रेजेंटेशन टाइम वगैरह वगैरह वो सब रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जब तुम चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि रफली फटाफट फटाफट खाली अपना कॉन्सेप्ट चेक करो कि हाँ भाई ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर सब चीज तुमको याद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 15-15 मिनट में करोगे तो तुम्हारा 45 मिनट्स में सारे इंसॉल्वेंसी वाला समय ना वो सॉल्व हो जाएगा। मेरे को बताओ ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत है अभी भी इसमें, फिर से बोलना। ये इंसॉल्वेंसी वाले पार्ट में जो लॉस तुमने बांटा है, ठीक है, उसमें लिखने का क्या तरीका है, डेबिट में नाम किसका लिखने का, अमाउंट किसमें, क्रेडिट में नाम किसका लिखने का, और अमाउंट किसमें, इंसॉल्वेंट। इज इट क्लियर। एंड जैसे ही तुम ये कर दोगे ना, तुम्हारा जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है ना वो टल्ली हो जाएगा। तो इसके दोनों बाजू देखो, यहां पे भी 18 और यहां पे भी कितना हो जाएगा। और एक बार तुमने इसको ठिकाने लगा दिया ना, तो बाकी का क्लोजिंग वही नॉर्मल सम जैसा है। तुम क्या करोगे, बाकी का पार्टनर्स को क्लोज करोगे, उनका जो बैलेंस बचेगा उसको उठा के बैंक में डाल दोगे। वो भी कर देता हूं, फटाफट देखो जल्दी से। पहले तो सीताराम को क्लोज करो, डेबिट टोटल मैं बता देता हूं 25,400, क्रेडिट तुम बताओ जल्दी। 75,400 में से 25,400 माइनस करो, कितना बच रहे हैं। 50। मेरे को बताओ फर्स्ट पार्टनर का बैलेंस समझा। अब दूसरे का, डेबिट में 12,700, क्रेडिट में कितना है जरा बताओ, कितना कितना कितना, 50,200 में से 12,700 माइनस करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 12,700 माइनस करो, 50,200 में से 12,700, फास्ट। 3750। कितना कितना, 3750। 37। ये सुनो ना, अच्छा तीसरा पार्टनर तो ऑलरेडी टैली हो चुका है तो उसका टेंशन नहीं लेने का। अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी धंधा बंद हो रहा है ना, तो ये जो रिमेनिंग पार्टनर है इनका भी तो सेटलमेंट होना चाहिए ना, तो इसका जो भी डिफरेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू, और इसको हम बैंक के कौन से साइड पे ट्रांसफर करेंगे वो भी बता दो। तो बैंक के क्रेडिट में जाके हम लिखेंगे बाय, तो क्या कौन कौन है, सीताराम और गंगाराम्स कैपिटल, ठीक है। सीताराम का अमाउंट कितना है भाई 50, और गंगाराम का 37,500, और इसी के साथ तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है वो क्या होना चाहिए भाई, तो जरा फटाफट टैली भी करके दो। फर्स्ट 14,900,
कंफर्म बोलो, हाँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सही है। राइट है ये? ओके, इसी के साथ तुम्हारा वन पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला सम होता है खत्म। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका पंका आशंका निशंका दुशंका विशंका है तो पूछ लो। कैलकुलेशन नहीं समझा रहेगा, एंट्री नहीं समझा रहेगा, रिपीट करना है वो बोल दो। कोई दिक्कत है इसमें? बट अगेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा जाके, और तुम्हारे पास है टाइम, कर लो। एसपी वालों खास करके तो लॉटरी है, ठीक है। चलो जल्दी से खत्म करो।